बात करेंगे जेटेट एग्जाम की। सबसे पहले जेटेट एग्जाम की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 9 सालों से परीक्षा नहीं हुई है और लगभग 2023-24 में 3.5 लाख अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवाए गए, लेकिन उसके बाद अभी तक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जेटेट परीक्षा नहीं होने की वजह से अब तक वो इंतजार कर रहे हैं और उनकी उम्र बीत रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हैं और अमित के साथ कुछ अभ्यर्थी भी हैं जो मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले देखिए, आज हैशटैग अभियान भी छेड़ा गया है और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि 3.5 लाख अभ्यर्थियों से फॉर्म भराने के बाद सरकार की तरफ से कोई ठोस तारीख नहीं बताई जा रही है, इस प्रक्रिया को आरंभ नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो लगातार जो जेटेट अभ्यर्थी हैं पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जैसे भी हो लेकिन जेटेट का एग्जाम जो है जल्द से जल्द ले लिया जाए। लगभग लाखों की संख्या में जो है अभ्यर्थी इस इंतजार में है कि जेटेट की परीक्षा जल्द से जल्द होगी, उसके बाद कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हम झारखंड में अपना योगदान दे सके। अब आज जो है हैशटैग अभियान चलाया है, तमाम अभ्यर्थियों ने हजारों की संख्या में लोगों ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहीं न कहीं अपनी मांग जो है रखने का काम किया है। अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए तमाम जो अभ्यर्थी, उनका कहना है कि चाहे जो भी हो लेकिन जेटेट की परीक्षा जल्द से जल्द जो है वो ले जाए। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो लगातार आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। चंदन, पिछले कई सालों से आप लोग आंदोलन करते नजर आते हैं, आज जो है हैशटैग अभियान चलाया है, क्या लग रहा है कि अब आपकी आवाज़ जो है वो पहुंच रही है? क्या जो ये आपका जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन हो पाएगा? बिल्कुल, सबसे पहले आपके बैसेस के चैनल के सारे दर्शकों को जोहार रहेगा और मैं बतलाना चाहता हूं कि आज जो हम लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, आज डिजिटल अभियान जो चला रहे थे, इसका लगभग हजारों संख्या में छात्र जो हैं जितने भी बीएड प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वो लगातार देखे होंगे कि ट्वीट रीट्वीट कर रहे थे और अधिक से अधिक संख्या में ट्वीट करते हुए हजारों संख्या में लगभग 50 से 60 हज़ार लोग जो हैं वो ट्वीट रीट्वीट किए हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग आज के दिन निकाय चुनाव भी था तो बहुत सारे लोग व्यस्त भी थे, इस कारण से भी थोड़ा कम हुआ। लेकिन हमारी जो मांग है, हम आचार संहिता के कारण बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, बंधे हुए हैं, लेकिन कल का हमारा जो कैबिनेट बैठक था उसका हम एक सांकेतिक सरकार को एक बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हम किसी प्रकार के फिजिकली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो डिजिटली प्रोटेस्ट के माध्यम से हम सरकार तक उस बात को पहुंचा रहे थे कि कल जो 24 फरवरी को हमारा आगामी कैबिनेट की बैठक है और बहुत सारे विधायक और मंत्रियों के द्वारा को भी हम ज्ञापन सौंप रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम अपने बातों को पहुंचा रहे हैं कि आप मेरा बात को सदन में पहुंचाइए और डिजिटली माध्यम से भी हम सरकार तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कल जाके हम लोग शिक्षा विभाग में भी जाके हम लोग ज्ञापन देंगे, पूछेंगे कैबिनेट की बैठक में हमारी फाइल जारी है नहीं जारी है, नहीं तो फिर छात्र जो है 27 तारीख को आचार संहिता खत्म होगी, फिर से हम लोग एकजुट होंगे और वृहद आंदोलन की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। चंदन, कई नेताओं से आपने मुलाकात की, क्या कुछ वार्ता हुई? बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की, इससे पहले तमाम जो शिक्षा के अधिकारी, जितने पदाधिकारी, उन लोगों से मुलाकात की आपने, तो क्या बातें हुई, क्या कुछ उन लोगों से आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि मैं आपके बातों को प्रमुखता के साथ हम सदन में उठाऊंगा। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है झारखंड में। इस प्रकार से 9 साल से झारखंड में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी उनको एक अवसर नहीं दिए गए हैं, तो ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। छात्रों को इस तरह से डार्क में नहीं रखना चाहिए। जब झारखंड के हजारों विद्यालय में जब बिना शिक्षक के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य हो रहा है, तो इस परिस्थिति में शिक्षक का बहाल होना जरूरी है। और शिक्षक का बहाल तभी होगा जब झारखंड टेट परीक्षा का आयोजन होगा। बिना जेटेट परीक्षा के आयोजन के बिना हम शिक्षक नहीं बन सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि सहायक आचार्य की बहाली हुई थी, लगभग आपका 15,000 सीट खाली रह गया। कारण क्या था कि जेटेट नहीं होने के कारण बहुत सारे छात्रों को अवसर नहीं मिला। अब आज देखिए वही स्थिति बनी हुई है, अभी भी जेटेट नहीं हो रही है, जबकि झारखंड बने हुए 26 साल हो चले। 26 साल के दौरान मात्र 2 बार जेटेट परीक्षा का आयोजन किया गया, 2013 और 2016 से लेकर जितना अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त किए उसको अवसर नहीं दिया गया। हम अवसर की मांग के लिए हम डिजिटल अभियान किए थे, अवसर के मांग के लिए हम फिर से हम जो होंगे सड़क पर आएंगे, सड़क पर अपनी मांग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जिहोजरी करेंगे, जो भी प्रयास करना होंगे हम लोग हर प्रयास करने के लिए तैयार हैं। सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास हम लोग तो कुछ करने नहीं सकते हैं। सरकार को हम सिर्फ आईना दिखा सकते हैं कि आपके कार्यकाल में एक बार जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं करा सके, जबकि हम लोगों ने अगस्त 2024 में फॉर्म भी भरा था। आज देखिएगा 2 साल 1.5 साल हो चला, फिर भी फॉर्म दोबारा हम लोग का ना परीक्षा हुआ ना फीस वापस। अमित, एक बार ये पूछिए कि देखिए इन्होंने सीएम से भी मुलाकात की है, कई अधिकारियों से भी मुलाकात की है, आखिर पेंच कहां फंस रहा है, दिक्कत कहां आ रही है? बिल्कुल चंदन, आपने तमाम नेताओं से मुलाकात किया, सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात किया, आखिर पेंच कहां फंस रहा है? पेंच राज्य के जो अधिकारी है, जो शिक्षा विभाग में है,
और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद शिक्षा विभाग का प्रभार है, स्कूलों में साक्षरता विभाग प्रभार भी खुद रखे हुए हैं, तो दोनों में क्या है नहीं है तो बताना चाहिए। अगर नियमावली आपसे नहीं बन पाती है या कहाँ पेंच फंस रहा है, आप देखे होंगे कि पिछले बार जब नियमावली बना के लाया गया था, ये 4 बार नियमावली बनाया, 2 बार खुद आपने वापस ले लिया, एक बार ऐसा नियमावली बना के लाया कि सिलेबस गलत जारी कर दिया जिसका हम लोग विरोध किया, फिर अधिसूचना को वापस ले लिया। चौथी बार जब अपने को फिर से नियमावली बना के लाया तो भाषा के आधार पर पेंच फंसा दिया। तो अब चाहते क्या है? अरे 26 साल बहुत बड़ा समय होता है, 26 साल में तो कम से कम 52 बार होना चाहिए, जबकि 26 बार तो ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक साल एक बार टेट परीक्षा करने का आदेश है एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार। फिर भी ये उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं और लाखों छात्र जो है प्रशिक्षण प्राप्त करके वो बैठे हुए हैं, एक आशा देख रहे हैं कि अब कैबिनेट में जाएगी। कल के कैबिनेट के देखिएगा कि सारे छात्र जो है कैबिनेट की ओर निगाहें देखे रहे हैं और वो बार बार हम लोग से प्रेशर बनाते हैं कि भैया आप लोग आगे आगे रहते हैं तो क्या होगा कल। तो हम लोग बतलाना चाहते हैं कि कल के कैबिनेट में अगर पारित नहीं होती है तो 27 को अगर जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है 28 को हम लोग रांची में कुछ पढ़ देंगे। तो आपने सुना कि अभ्यर्थी का कहना है कि 27 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, लेकिन अगर 27 तारीख तक अगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है तो फिर 28 तारीख से हम लोग एक बार फिर से रणनीति बना करके जो अपना कह सकते हैं कि आंदोलन को बृहद रूप देने का काम करेंगे। इससे पहले भी तमाम जो अभ्यर्थी जो है एक बार विधानसभा घेराव करने के लिए मानसून सत्र के दौरान पहुंचे थे, उसके बाद अपनी आवाज़ जो है हमेशा जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम हर जगह विधायकों से मुलाकात करते हैं, शिक्षा पद के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं, अपनी बातें पहुंचाते हैं, लेकिन आखिर ये अभी तक समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर पेच कहां फंस रहा है। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको और चंदन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अभ्यर्थियों का सीधे सीधे यही कहना है कि 27 तारीख तक आचार संहिता है, तो आचार संहिता तक वो इंतजार करेंगे और उन्हें 24 तारीख की कैबिनेट का इंतजार रहेगा। 24 तारीख की कैबिनेट में कुछ पॉजिटिव होता है तो ठीक है, नहीं तो 27 के बाद एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।